वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़ेले इदारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल न करने का फैसला किया गया है। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजलास में चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की है। तुर्किया ने भी चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की, जबकि वो एशिया पैसिफिक ग्रुप के शरीक चेयरमैन हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अब तक फैटफ की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर चुका। अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज़ नहीं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह है कि भारत और इजराइल की तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़ेले इदारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल न करने का फैसला किया गया है। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजलास में चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की है। तुर्किया ने भी चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की, जबकि वो एशिया पैसिफिक ग्रुप के शरीक चेयरमैन हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अब तक फैटफ की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर चुका। अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज़ नहीं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह है कि भारत और इजराइल की तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया।